कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होमोजीनियस के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नॉन होमोजीनियस के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रैटेजी बनेंगे, वो हम आज के वीडियो में सिखाएंगे और एक क्वेश्चन भी करेंगे। और जो मैंने बताया था सेकंड वर्जन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सेकंड फॉर्म है वो मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। आप एग्ज़ाम हॉल में गारंटी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आई होप दैट आपने पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, उसके ऊपर आपका कमांड बनाए होंगे। ये इतने तो भरोसा रखते हैं ना बच्चों आपके ऊपर। तो आ जाओ आज के जो सेकंड वर्जन पे आ जाओ बच्चों, वर्जन 2 माने ये CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे आपको मिलेंगे कैसे, UXX प्लस UYY इज इक्वल्स टू UZZ, ये होता है। वो पूछता है कि भाई इस इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक फाइंड आउट करो, पैराबोलिक क्या होता है, एंड एलिप्टिक के बारे में हम जजमेंट दे देंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ये नोटेशन हमारा चलता है, मेरी और आपके बीच का ये एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आ जाओ। हाँ, और एक बात यहाँ सुन लो कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में माय डियर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल कभी कभी z लिया जाता है और इनके प्लेस में कहीं कहीं u भी लेते हैं। फॉर डिफरेंट ऑथर्स some authors are taking dependent variables as z and some authors are using u in terms of z। ठीक है, ये इसलिए आपको ध्यान रखें। ये तो ZXX ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ जो तो Z है, इसलिए मैंने वहाँ वो जो ऑथर्स है ना, ऑथर है वो, इसलिए U को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये भी बात आपको थोड़ी ध्यान रखना है। जब कभी भी माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आए या फिर ऐसे भी आते हैं ना, ये ऐसे सिर्फ नहीं है, ये XX प्लस UXY प्लस UYY इज इक्वल्स टू XZ, ऐसे भी तो हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जनरल ऐसे लिख दिया। यहाँ XY का भी है, YX का भी है, YZ का भी है, ZX का भी है, कुछ भी है, सारे हैं। So for my convenience, I have taken this form. ओके तो चलिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम हॉल में मिले तो उसके लिए कैसे एक मतलब स्पीड में, एक फास्ट वे में कैसे इसको हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक का जजमेंट दे देंगे, उसके बारे में थोड़ी यहाँ सीख लो। सो फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू शुड डू, यू हैव टू डू दैट फर्स्ट, इसके लिए आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। क्या मैंने बोला, कंस्ट्रक्ट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड वो हमेशा 3x3 का ही आएंगे। ध्यान रखियो, 3 वेरिएबल का है, 3x3 हमेशा आएंगे। तो 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हो आप जानते हैं कि भैया दिस बी, ये जो है ना कोएफिशिएंट, C माने कोएफिशिएंट। ठीक है, थोड़ी चीज़ें तो मैं आपको मतलब मेरी और आपके बीच का एग्रीमेंट चलेंगे बच्चों, नहीं तो पढ़ाई में वो मज़ा नहीं आएंगे ना। तो आ जाओ, C माने कोएफिशिएंट किसका, UXX का। यहाँ क्या लोगे, हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ UXY का। ऐसे ऐसे चलते हैं, तो 3 है ना, तो यहाँ क्या आएंगे, हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ किसका आएंगे बच्चों, यहाँ XZ का। बस इतना है। और यहाँ क्या आएंगे, हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ UYX और कोएफिशिएंट ऑफ U ऑफ, ये क्या आएंगे बच्चों, YY, एंड यहाँ 1 टाइम्स हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ UYZ। वैसे आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ ZX है ये, एंड दिस इज हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ ZY है, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ U ऑफ ZZ है।
ठीक है, माने डायगोनल में किसके, ये जो एक्स एक्स का वाला क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस द सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स है ना बच्चों, ये 2 बार है, ये इसको ये जो एक्स यू एक्स एक्स है इसका कुछ नहीं है, कर्ली स्क्वेयर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर ही तो है ना। इतना तो आपको आता है, इसलिए मैं वो थोड़ा समझा दिया। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन द एग्ज़ाम और जो भी कुछ आपको मिलेंगे किताब में भी, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 बनाना है, वो ऐसे फॉर्मेट में बनेंगे। सो आपको क्या करना है, सेकेंड यू हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू। So lambda 1 and lambda 2 and lambda 3. Let us suppose these are my eigen value. और मैंने लीनियर में इतना अच्छा काम किया है बच्चों, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे सारे लीनियर का, इतनी अच्छे से मैंने तोड़ फोड़ किया है। तो वो जो कॉन्सिस्टेंटली बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं उसको ही उनको पता चलेंगे उसका टेस्ट क्या है, नहीं तो जो हवा में उड़ते हैं उसके कुछ भी नहीं होगा, ये इतना गारंटी मैं दूंगा। वो आके कोई रामानुजन सर भी उनको आके बिठा के पढ़ा है तब भी उनका नेट ज़ियारत नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं ना। ऐसे बच्चे के लिए नहीं जो कॉन्सिस्टेंटली देखते हैं, सचमुच प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लॉजिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना बच्चों, वो तो समझ आएंगे कि मेरी वीडियोस का टेस्ट क्या होता है, क्या वैल्यू होता है, उनको वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, लेट अस सपोज ये मेरा 3 आइगन वैल्यू 3x3 का है, 3 ही आइगन वैल्यू आएंगे। तो उस आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया, और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने तरीका बताया था, है ना। 2x2 का हल है कैसे करेंगे, और 3x3 का होगा तो कैसे लेंगे, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, वो जाके लीनियर में जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन यहाँ आ जाओ, आपने एक बार फाइंड आउट कर दिया तो 3 केस आएंगे। तो पहली केस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक के लिए क्या जजमेंट देंगे, और पैराबोलिक के लिए क्या जजमेंट देंगे, एलिप्टिक के लिए क्या जजमेंट देंगे इस आइगन वैल्यू की रिस्पेक्ट में। बस इतना ही है। वर्जन 2 समझ आ गया, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो भाई वो सेकेंड वर्जन मान लेना, उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना और आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। उस आइगन वैल्यू को देख के ही ये जजमेंट करेंगे वो हाइपरबोलिक टाइप का है या पैराबोलिक या फिर एलिप्टिक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हाइपरबोलिक होने के लिए क्या करोगे भाई, इस आइगन वैल्यू में क्या करना है, इस आइगन वैल्यू में अगर तीनों में से नॉन जीरो है, सारे नॉन जीरो है, अगर लैम्बडा आई आपका नॉन जीरो फॉर ऑल आई है, ये ध्यान रखना है। और उनमें से अगर दो आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ये क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सेम साइन होना चाहिए। ये नहीं बताया कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये नहीं है। तो हाइपरबोलिक के लिए क्या होना चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट सारे के सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट इनमें से तीनों आइगन वैल्यू में से 2 की नहीं हुई सेम साइन होना चाहिए। मान लो ये 2 आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव मत बोल देना, नॉन क्या बोलना है, नॉन पॉजिटिव बोलना है। ओके सो भाई ये दोनों पॉजिटिव है, ये उसका मुझे पता नहीं, तो भाई लेकिन नॉन जीरो है, इतना भी तो ध्यान रखना है, सारे नॉन जीरो है 2 पॉजिटिव है, तो भाई हाइपरबोलिक है। कोई बच्चा बोलता है सर 2 आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन एक का जीरो है, तो भाई वो डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गई, और एक बार डिटर्मिनेंट जीरो हो गई तो वो पैराबोलिक के केस आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या मैंने बोला, अगर इन तीनों में से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है, सारे जीरो हैं वो तो पता नहीं, एक अगर जीरो है बाकी का जजमेंट मत दो, तो भाई पैराबोलिक आएंगे। और एलिप्टिक के लिए तीनों का तीनों नॉन जीरो होना चाहिए और सारे के सारे आइगन वैल्यू सेम साइन होना चाहिए। क्या मैंने बताया, आई बात समझ। हाइपरबोलिक के लिए तीनों नॉन जीरो पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट उन दोनों में 2 आइगन वैल्यू कम से कम सेम साइन होना चाहिए, कम से कम नहीं सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो भाई पैराबोलिक। अगर एक आइगन वैल्यू अगर 0 हो गई पैराबोलिक है। और एलिप्टिक के लिए तीनों नॉन जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज सारे के आइगन वैल्यू सेम साइन होना चाहिए, माने तीनों के तीनों आइदर पॉजिटिव हो या फिर तीनों के तीनों आइदर नेगेटिव हो। इतना अगर हो गया तो जजमेंट कितनी शानदार है ना बच्चों। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग दैट कॉन्सेप्ट आई हैव डेवलप्ड इन माय वीडियो, है ना बच्चों। इसमें से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधाएं है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, चलो यही क्वेश्चन कर देते हैं। ये इसके बारे में क्या जजमेंट हम देंगे कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू यू जेड जेड। इसके अगर मैं करूं तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है ना बच्चों। क्या है, यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1 है, यू एक्स वाई का 0 है, यू एक्स जेड का 0 है, तो ये भी 0 है, ये तो 0 है, सिमेट्रिक है ना बच्चों। इसीलिए यू वाई वाई का 1 है और ये भी 0 है, तो ये भी 0 आएंगे। ये क्या है, -1 है ना बच्चों। ये 3 क्रॉस का 3 मैट्रिक्स मैंने बना दिया और इनफैक्ट ये सिमेट्रिक है। डायगोनल मैट्रिक्स तो हाँ सिमेट्रिक होती है ना। तो इसका डायगोनल मैंने मैट्रिक्स के ऊपर इतना अच्छे से बनाया। और जब डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसके आइगन वैल्यू क्या होता है बताया था मैंने, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स है, तो 1 1 -1 तो जजमेंट दे देंगे। ये जो इक्वेशन है दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज माई हाइपरबोलिक। क्यों, सारे के सारे नॉन जीरो, उनमें से 2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव मत बोलो, सेम साइन बोलो। ये लैंग्वेज आपको सीखना है बच्चों। कोई बच्चा बोलता है, कोई आपको टीचर बोलता है तो इनमें से तीनों के तीनों क्या है, तो आपका उत्तर ये बनना चाहिए कि सर तीनों के तीनों नॉन जीरो है। उनमें से 2 क्या है, तो पॉजिटिव मत बोल देना, सर दोनों सेम साइन है बोल देना। अगर वो अच्छे टीचर है ना, वो एक एक बात को आपको बोल क्या रही हो वो सुनते हैं। अच्छे टीचर सुनते हैं आप क्या बोलते हो, क्या आपके मन में जो क्वेश्चन है, आपके जवाब देने का तरीका कैसे है, आपकी रिस्पॉन्ड कैसी है, वो सारे चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो ऐसे वैसे आवारा नहीं बैठते हैं बच्चों। दे आर एक्सपीरियंस्ड। वो तो बैठते हैं, कुछ तो अंदर है, आपको कुछ चेकआउट करेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे, आपकी रिस्पॉन्ड कैसी है, आपकी बोलने के तरीका कैसे हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सुनो इधर आ जाओ, मैंने आपको मान लेते हैं s² - 4rt मैंने आपके पास x - y का होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल के लिए बोला था डिस्कस करेंगे। ये क्या है माय स्टूडेंट्स, हमेशा ये होगा x y बिलोंग्स टू r के लिए, है ना। और ये 0, ये इक्वालिटी कब आएंगे, जब x y 0 हों तब जाकर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो मुझे बताओ ये जो कभी एलिप्टिक होगा, कभी नहीं होगा। तो हाइपरबोलिक कब होगा, पहले पैराबोलिक आ जाओ। पैराबोलिक कब होगा बच्चों, जब x - y का होल स्क्वायर आपका 0 होंगे, यानी कि x - y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y के केस में सिर्फ होल्ड करेंगे। और हाइपरबोलिक कब आएंगे, जब x - y का स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका लॉजिक क्या है, तो इंटरव्यू में पूछे what do you mean by this quantity, that means sir this x cannot be equals to y। ये लिखना है बच्चों। मैंने बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब मैंने x² लिया था, जब x² आपका पॉजिटिव बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई x पॉजिटिव है, बिल्कुल सरासर गलत है। किसने पढ़ाया, जो पढ़ा है ना, अगर आपने उसके वीडियो फॉलो करते हैं ना, वो छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो माय डियर स्टूडेंट्स। ये नहीं है ये x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। वो मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, किसने बोला आपको। जजमेंट भाई मुझे इतना पता है, x² आता है तो इतना मुझे पता है। ओके, जब ये केस आता है तो ये मत बोल बैठना कि भाई x आपका पॉजिटिव है, ना ना ना, किसने बोला, x आपका 0 नहीं बोलना है।
उसके बाद जो लॉजिक लगाएंगे वो लगाएंगे ना, पहले तो जो लिखा है उसका मतलब सही से पढ़ना सीखो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो पैराबोलिक के लिए इधर आ जाओ। वो पैराबोलिक के लिए कब होगा, वो ये केस में पैराबोलिक होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 0 0 है, 0 0 में भी पैराबोलिक होता है। ये तो आपको तो इतना आता है, कैलकुलेशन तो आपको आता है, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट सिखाता हूँ यहाँ। वो ही एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे ऑप्शन में, वो यही तो आते हैं ऑप्शन में, थोड़े ना ये आएंगे इसके आंसर क्या आएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं आएंगे। दिस इज़ फॉर पैराबोलिक। मैं ऑप्शन में देता हूँ कि भाई x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 6 में मैं बोलता हूँ पैराबोलिक। नो नेवर। क्यों कि भाई स्ट्रेट लाइन में जितने पॉइंट्स है सिर्फ और सिर्फ उसमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक होता है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये तो x इज 5 कहाँ यहाँ रहेंगे, y इज 6 उसमें से वहाँ, क्या पता यहाँ होंगे कि नहीं, इसमें होंगे कि नहीं, मुझे क्या पता। जब वो सेटिस्फाई करते हैं तब होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा, मुझे क्या पता भाई होगा कि नहीं, वो तो चेकआउट करने के बाद होगा। बोलता हूँ पैराबोलिक होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, Q2 में पैराबोलिक, ना जी ये गलत बोल रहे हो। समझ रही हो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट्स, तब जाकर बात बनेंगे। क्या Q4 में होगा, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन में ही होगा। हाइपरबोलिक पे आ जाओ। ये हाइपरबोलिक के लिए मैंने ड्राइंग बना दिया, क्रॉस मैंने बना दिया। वो क्या बोलता है, x इज नॉट इक्वल्स टू y, माने इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये जो इसके अलग हमको छोड़ना है, यानी कि पूरे इसमें पूरे के पूरे डोमेन में वो क्या हो गई माय स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक हो गया। लेकिन शर्तें ये नहीं होना चाहिए, और शर्तें 2 शर्तें। पहली बात y इज़ नॉट इक्वल्स टू x पे, दूसरी बात x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। क्यों क्योंकि भाई ये तो पैराबोलिक हो जाता है माय स्टूडेंट 0 0 पे। ये एग्ज़ाम में आया है, क्वेश्चन ऑप्शन में यही तो कन्फ्यूजन डाला था, और बच्चों ने इतने तो कैलकुलेशन सही से कर दिया। कैलकुलेशन में बच्चे का प्रॉब्लम नहीं आते हैं बच्चों, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अब थोड़ी लैंग्वेज घुमा देता है ना बच्चों, उसमें आप फंस जाते हो, और आपसे आप नहीं फंसेंगे, आप नहीं फंसोगे बच्चों, इतना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अच्छे से वीडियो प्रिपरेशन करो, देखो, अच्छे से नोट डाउन करो, सीखने की कोशिश करो। इस एग्ज़ाम के पीछे ना पढ़ो, सब्जेक्ट के पीछे पढ़ो, तब जाकर बात बनेंगे और आपको कभी निराशा नहीं देगा। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करो। ये हो गई। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 10, और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ, आपके चैप्टर 10 शुरू करेंगे, ख़त्म भी कर देंगे। छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे मतलब हवा में मत लेना। क्या है कि भाई हम सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होता है, एंड उसके बाद इसको डिफाइन करने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बोलो, खाली कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो बच्चों, वो एक ही बात है। ठीक है, सुनो, बड़ी आसान से समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, सिंपल से समझने की कोशिश करो, चीज़ें इतने मुश्किल नहीं है। दिस इज़ नॉट हार्ड, टेक इट ईजी, ट्राई टू लर्न इन ईजी वे, तब जाकर बात बनेंगी। सुनो, पहला काम क्या करना है, इक्वेशन बना देते हैं कि भाई आपको एक सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन कंसिडर कर लो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी स्मॉल टी प्लस एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। क्या करना है,
कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, पहली बात ये करना है। दूसरी क्या करना है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है बच्चों। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 we have to assume, बोलो, we have to consider the lambda quadratic equation। क्या है लैम्बडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो क्या होता है, r लैम्बडा स्क्वायर प्लस s लैम्बडा प्लस कैपिटल T इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 ले लो। आई बात समझ? ये ध्यान रख रही हो? व्हाट इज दैट? what I mean, say, what is this? What do you mean by this? This is nothing but, sir, this is quadratic equation। quadratic equation का 2 रूट्स आएंगे कि नहीं मुझे बताओ। तो इसकी रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। यही तो आएंगे 2a, है ना माय स्टूडेंट्स? ये आपका इक्वेशन 3 मान लो। कितने रिक्वायरमेंट है? 3 है। पहला क्या करना है, एक आपको ये वाला देगा, आपको इसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है जो गिवन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एक लैम्बडा क्वाड्रेटिक माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तरफ से हम लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारी तरफ से हम लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जानते हैं इसके 2 रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल सर। तो इसका जो फाइनल है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3 आर बोलना है। आर कॉल्ड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। क्या है? इसको आप सॉल्व करो। इसकी सॉल्यूशन एक्चुअली मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, रूट्स आएंगे ना, तो इसको मिटा दो। एक स्टेप मैंने लिखना भूल गया, तो बस वही लिखेंगे। वो क्या है? देन इतने आप कंसिडर करो माय डियर स्टूडेंट्स। देन ये जो लैम्बडा आया इसके बेनिफिट क्या है आप इधर समझो। देन इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, है ना बच्चों, वो क्या बोलता है? यहाँ सुनो, कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उससे पहले देन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक हमको लेना है। किस फॉर्मेट की? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको कंसिडर करो। किस फॉर्मेट में? ऑर्डिनरी आएंगे तो dy/dx आएंगे कि नहीं माय स्टूडेंट्स, प्लस लैम्बडा एक फंक्शन ऑफ xy आएंगे। इसको बोल दो 4 माय डियर स्टूडेंट्स। यही हो गया, मैं समझाऊंगा, डरो मत। सो अब लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर आर कॉल्ड, ये इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ओके, ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से मैं लॉजिक देने की कोशिश करूँगा, उससे पहले एक बार सुनो क्या करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के लिए क्या करना है, एक बार आप ये इस फॉर्मेट में लेना है। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। उसकी रिस्पेक्ट में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली एक लैम्बडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लेना है। किस फॉर्मेट में? आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी के फॉर्म में। इतनी क्लियर है? आपको इतना तो याद रखना है। एंड तो इतना अगर क्वाड्रेटिक है तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट यही बनता है, तो लिख दिया। तो देन हम क्या करेंगे, इतने हमारी तरफ से लेने के बाद वो खुद की तरफ से लैम्बडा मिल गया है ना बच्चों, उस लैम्बडा की कितने वैल्यूज आएंगे ये इमेजिनरी बन जाएंगे। उसके लिए एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे लैम्बडा के लिए। फॉर दिस लैम्बडा, आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा, we will consider the ordinary differential equation of the form this dy by dx plus lambda जो कुछ भी आए,
एंड इतना आएंगे, हम जानते हैं इसके सोल्यूशन कैसे करते हैं, बाय सेपरेबल मेथड से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन 4 विल गेट सम सोल्यूशन एंड दिस सोल्यूशन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है माय स्टूडेंट्स, वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बोलते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बोलो, या फिर सिंपली इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ही बोल देते हैं माय स्टूडेंट्स. एंड इक्वेशन 4 जो इतने मतलब महत्व रखता है, उसका तो कुछ नाम होना चाहिए, है ना. जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया था कि क्या है a माइनस लैम्डा आई, ये क्या हो रहा था, इसके डिटरमिनेंट 0 हैं तो भाई इसकी आइगन वैल्यूज दे देता था, है ना. तो लैम्डा एक आइगन वैल्यू होता है, तो भैया इतने पावरफुल जनरेटर था तो उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए. तो इसका नाम क्या हो रहा था माय स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मुझे बताओ. हमने यहाँ नाम भी दे दिया, तो ये इतने पावरफुल टूल जनरेट करवाता है, इतने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स दे देता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ही दे देता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसका तो कुछ महत्व रहना चाहिए. तो उसका महत्व दिया गया है बच्चों, इस इक्वेशन 4 को ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलते हैं. आई बात समझ. फाइनली मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मेट आपको गिवन होगी, क्वेश्चन जो भी है इसको कंपेयर करो उसके साथ, और एक लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो, उस लैम्डा के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लो इस फॉर्म के. उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं. इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो सोल्यूशन मिलता है बच्चों, उस सोल्यूशन को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, या फिर आप सिंपली उसको बोल दो कैरेक्टरिस्टिक्स. इतने में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हैं. ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है माय स्टूडेंट्स. तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चीज़ें को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. चलिए माय स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है, खाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है. कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलो, कर्व नहीं कर्व्स बोलना है. ठीक है, बच्चे को जब पढ़ाओगे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान रखना होता है हमको. ठीक है, तो चलो, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो मुझे बताओ कंपेयर करेंगे किसके साथ. कैपिटल आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से मुझे बताओ कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर है. कैपिटल एस की वैल्यू क्या है, स्मॉल एस तो ये है ही नहीं, 0 है. एंड कैपिटल टी की वैल्यू मुझे कितना है बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर. आई बात समझ. और तो कोई नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स टी कोई नहीं है, तो कंपैरिजन हो गया. तो हमको क्या करना है, क्या मैंने बोला, पहली स्टेप हमको ये लेना है, ले लिया, हमने कंपेयर कर दिया. करने के बाद हमको एक लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करना है. क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0. तो मुझे बताओ आर कितना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस कितना है, 0 इंटू लैम्डा प्लस टी की वैल्यू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ 0. तो इसको सॉल्व करो, तो वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये माइनस एक्स स्क्वायर आएंगे, तो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है. तो मुझे बताओ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आ गई. तो फाइनली लैम्डा का वैल्यू प्लस और माइनस में एक्स वाई आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ. Isn't it my students?
है कि नहीं? ये लैम्बडा आपने निकाल दिया, ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। इसमें ये मशीनरी है, इस मशीनरी से चीज़ें यहाँ से ढूंढना है आपको। ये मशीनरी को पुट करने से पहले आपको कुछ इनपुट की ज़रूरत होता है, एसेंशियल इक्विपमेंट ज़रूरत है। तो इक्विपमेंट्स हमको मिल गया, तो इस मशीन में डाल देंगे, जो मशीन में आएंगे ये मशीन के आउटपुट है। तो इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर गेटिंग लैम्बडा, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, विल कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, दो आएंगे। पहली बात, क्यों दो? क्योंकि दो है ना बच्चों, जितने यहाँ आएंगे 3 हैं तो 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मिलेंगे। 4 है तो इतने तो नहीं आएंगे, जब आएंगे तब वैसे ही आएंगे। 2 है तो 2 आएंगे, 1 है तो 1 आएंगे। मैं बताऊंगा हाइपरबोलिक की क्या हो कैसे, डोंट वरी। तो मुझे बताओ ये कितने आएंगे? तो लिखेंगे dy/dx प्लस एक लैम्बडा 1 के लिए x/y इज इक्वल्स टू 0 आएंगे। और इसको सॉल्व करो, तो इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। y बाई वेरिएबल सेपरेट हम जानते हैं, dx इज इक्वल्स टू 0 है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो y²/2 प्लस x²/2 इज इक्वल्स टू c1 आ जाएंगे। इनफैक्ट इतना ही रख दो, इतना ही रख दो, फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे के लिए dy/dx माइनस x/y इज इक्वल्स टू 0 आएंगे। क्यों भाई? मशीन में डालना है ना। क्यों? dy/dx प्लस लैम्बडा, लैम्बडा क्या है? फंक्शन ऑफ xy मैंने बोला। तो पहला प्लस वाले ले लो, दूसरे नेगेटिव वाले ले लो। तो यहाँ भी क्या आएंगे? y dx माइनस x ये dy/dx is equal to 0. After taking the integration on both sides, you will get y²/2 minus x²/2 could be equal to c2. ये दो एक ये जो आया, this is called the characteristics of the given partial differential equation. And this two, there are two characteristic curves of बोलो या फिर characteristics बोलो। अब मैं एक लाइन में पैराबोलिक हाइपरबोलिक का जनरलाइजेशन यहाँ से दे दूंगा। आपने याद होगा तो एक लैम्बडा इक्वेशन क्या बनाए थे? माइनस प्लस और माइनस √b² माइनस 4RT/2R लिखा था, है ना? यही तो लैम्बडा का वैल्यू होता है। यहाँ से जजमेंट करेंगे कि वो इनफैक्ट ये क्या है, आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये हाइपरबोलिक ही है। क्यों? क्योंकि ये चेकआउट कर लेना, अगर ये पॉजिटिव होता है माने ग्रेटर देन 0 है तो भाई 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं लैम्बडा का वैल्यू, वो हाइपरबोलिक की केस आएंगे। मान लो ये जब 0 होगा, जब 0 होंगे ना तो भाई ये जो है ना रिपीटेड रूट आ जाएंगे 2, है ना? 2 रिपीटेड रूट आ जाएंगे। एक ही तो -s/2r एंड -s/2r ही आएंगे। मान लो ये क्वांटिटी आपका नेगेटिव है तो सो आपको लिखना है, सर कोई पूछता है इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ 0, तो आपका आंसर ये बनता है कि सर 2 रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो नॉन रियल होगा सर, इतना आंसर देना है। दिस इज कॉल्ड द प्योर आंसर, प्योर रिस्पॉन्ड। अगर कोई बच्चा बोलता है सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का रूट नहीं होता है, नेगेटिव हम नहीं फाइंड आउट करते हैं इसलिए इसका रूट है ही नहीं, तो इसको कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। हमको रियल रूट नहीं मिलेंगे ये बोलना है। जब रियल रूट नहीं मिलेंगे वो इस केस में एलिप्टिक ही बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो हाइपरबोलिक के लिए 2 डिस्टिंक्ट मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। एंड यहाँ से पैराबोलिक के लिए 2 रिपीटेड रूट मिलेंगे। एंड एलिप्टिक के लिए क्या मिलेंगे बच्चों? 2
दो रूट मिलेंगे लेकिन टू नॉन रियल रूट मिलेंगे, नॉन रियल रूट मिलेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होगा वो भी, ध्यान रखना। इमेजिनरी रूट्स तो आएंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट बनेंगे। दैट्स ऑल टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इतने ही 9th चैप्टर और 10th चैप्टर मैंने पूरे के पूरे A to Z कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उठा लो, चैप्टर 1 से 10 तक का जितने भी लिंक मैंने पढ़ाया, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन से आंसर मैंने किया है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, सिर्फ उतने में आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, इतना मेरी भरोसा है। मेरे वीडियोस को आप संदेह मत कीजिए, डाउट मत कीजिए कि इसमें होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। नहीं तो ये प्लेटफॉर्म में मैं आके इतने टाइम में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मेरा रिसर्च का काम बहुत है। फिर भी आपके लिए, सब आपके लिए ये थोड़ी मेरी समझाता हूँ ताकि वो सारे बच्चे को वो चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है माय स्टूडेंट्स, तो आप देख लेना, वो काम कर लिया करो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए करो, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट डेवलप किया है मैंने, फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट जितना मैंने दिया वो सारे याद रख लो। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे। इतने से हम थोड़ी पीडी के ऊपर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि पीडी के ऊपर बहुत काम किए हैं और थोड़ी हम ब्रेक ले लेंगे। अब रियल को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। जब ख़त्म होगा उसके बाद हम पीडी का 11th चैप्टर जो कि हीट वेव इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। उसके बाद असाइनमेंट सारे करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन्फॉर्मेशन एंड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड inform your friends, colleagues even, and refer them and recommend them. This YouTube channel is very good and I am highly recommend you to follow me and watch my all videos for आगे के लिए। ठीक है, इसके आज के वीडियो इतने से हम ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।